रेगिस्तान के सुनहरे धोरों के बीच, जहां सांझ का सूरज धरती को लाल रंग से रंग देता है, छिपा था रहस्यमय रेलवे स्टेशन समयपुर। यहां आने वाली रेलगाड़ी कोई साधारण लोहे की पिटारा नहीं थी, बल्कि एक जादुई वाहन जो समय की नदियों को पार कर सकता था। स्टेशन मास्टर दादा मलिक इस जादुई रेलगाड़ी का संरक्षक था। उसकी गहरी नजरों में समय का ज्ञान झलकता था। उसकी झुर्रियों में सदियों की कहानियां छिपी होती थीं। वह ही एक था जो रेलगाड़ी के रहस्य को समझता था और उसे अतीत या भविष्य की यात्रा पर चला सकता था। एक दिन स्टेशन पर एक नौजवान लड़की अंजना आई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और खामोशी का मेल था। उसने दादा मलिक से एक अनोखी गुहार लगाई। वह अपने पिता को, जो सालों पहले लापता हो गया था, ढूंढना चाहती थी। दादा मलिक ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी और उसके दुख को समझा। उसने अंजना को बताया कि उसके पिता रेलगाड़ी के ही एक रहस्यमय यात्रा में खो गए थे और उसे ढूंढने के लिए उन्हें अतीत की लहरों में गोता लगाना पड़ेगा। इस तरह अंजना और दादा मलिक खुद को उस जादुई रेलगाड़ी में सवार पाते हैं। स्टेशन छूटता है, समय की धारा तेज गति से बहने लगती है। खिड़कियों से गुजरते हैं पुराने शहरों के खंडहर, धुंधले राजाओं के महल और उन कथाओं के अवशेष जिन्हें इतिहास भूल चुका है। हर पड़ाव एक अलग युग था। वे मुगल दरबारों में गूंजते शहनाई के स्वर सुनते हैं, औपनिवेशिक बाजारों की हलचल देखते हैं और प्राचीन मंदिरों की घंटियों की आवाज महसूस करते हैं। अंजना हर युग में अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। यात्रा के दौरान अंजना को पता चलता है कि समय कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि शाखाओं, समानांतर नदियों और अनदेखे रास्तों का जाल है। हर निर्णय, हर कदम समय की धारा को अलग दिशा दे देता है। अतीत को बदलना असंभव है, लेकिन उसे समझना ही भविष्य को बचाने का रास्ता है। वे जंगली आदिवासियों के बीच भयानक भविष्यवाणियां सुनते हैं, पिशाचों के हमले से बचते हैं और प्राचीन भविष्यदर्शियों के ज्ञान की झलक देखते हैं। अंजना इन चुनौतियों से डरती नहीं है, बल्कि हौसले से उनका सामना करती है। हर मुश्किल के साथ उसकी समझ बढ़ती है और समय के रहस्य उसके सामने खुलते जाते हैं। एक पड़ाव पर वे एक पुराने किले में फंस जाते हैं, जहां समय मानो थम गया है। वहां अंजना अपने पिता को पाती है, लेकिन वह बूढ़ा हो चुका है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अतीत को बदलने की लालसा में एक गलती की थी, जिसने उसे इस किले में कैद कर दिया। अंजना अपने पिता से समझाती है कि अतीत बदलना नहीं, बल्कि उससे सीखना ही सही रास्ता है। वह अपने ही बलिदान से किले का जादू तोड़ती है और अपने पिता को वर्तमान वापस लाती है। समयपुर लौटकर वे पाते हैं कि स्टेशन पूरी तरह से बदल चुका है। दादा मलिक नहीं रहा, उसकी जगह एक नया स्टेशन मास्टर खड़ा है। नया मास्टर अंजना को बताता है कि दादा मलिक ने अपनी आखिरी यात्रा की है, अतीत की गहराइयों में लुप्त हो चुका है। अंजना दुखी होती है, लेकिन साथ ही दादा मलिक का संदेश भी समझती है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हर पीढ़ी को अपनी यात्रा तय करनी होती है। वह अपने पिता के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। अतीत से मिले ज्ञान को भविष्य की राह रोशन करने के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लेती है। उनके जाने के बाद स्टेशन फिर से शांत हो जाता है। नया स्टेशन मास्टर टिम टिम करते हुए तारों को निहारता है, शायद एक नए यात्री का इंतजार करते हुए। हर आने वाली ट्रेन एक नया रहस्य, एक नया सफर, समय की नदी में एक और छलांग का सुकबुन लेकर आती है। अंजना की कहानी केवल समय यात्रा का रोमांच नहीं, बल्कि यह इतिहास की समझ, भविष्य का बोध और वर्तमान के मूल्य का संदेश है। वह हमें याद दिलाती है कि अतीत को बदलना मुश्किल है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। भविष्य का भय नहीं, बल्कि उसे रचनात्मकता से गढ़ना आवश्यक है। और वर्तमान समय की इस नदी का सबसे अनमोल पल है, जिसका हर पल सहेजना, अनुभव करना ही सार्थक जीवन है। अंजना की यात्रा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन समय का सफर जारी रहता है। हर इंसान अपने जीवन की जादुई रेलगाड़ी में सवार है, समय की नदी में बहता हुआ। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस सफर का आनंद लें, अनुभवों से सीखें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां अतीत का बोझ, भविष्य का भय नहीं, बल्कि वर्तमान की खुशी और रचनात्मकता का संगीत हमेशा गूंजता रहे। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।